हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम स्टडी जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, सीईटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आज अपडेट लेके आए हैं और इसमें आपको बताएंगे कि दोस्तों सीईटी का एग्ज़ाम है वो कब होना है। तो उसके बारे में आज अपडेट मिली है और जो अपडेट आपके लिए लेके आए हैं तो ये है दोस्तों, जो हरियाणा में ग्रुप सी और डी की जो नौकरियों के लिए सीईटी अब जो अगस्त का जो नाम लिया जा रहा है, क्योंकि अब पहले तो जून में थी कि जून में एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, बट जून में अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है जिसके थ्रू एग्ज़ाम होना था, अभी उसके पास टाइम नहीं है। इसलिए इनका बहाना ये है कि अभी जो एनटीए के पास अगर टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम अगस्त में करवाया जाएगा। और इससे पहले दोस्तों ये डिले काफ़ी बार हो चुका है और इसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है, तो इसके बारे में सभी डिटेल से बातें करेंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी प्रकार की जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको जो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों, जो सीईटी का एग्ज़ाम था तो ये पहले जून में करवाने की बात चल रही थी कि जून में जो सीईटी का एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। अब ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है, जो भर्तियाँ हैं वो इसके बाद करवाई जाएंगी। तो इन भर्तियों में भी डिले इस सीईटी के एग्ज़ाम के कारण जो डिले हो रहा है, और पहले भी काफ़ी जो रिक्त पद हैं बहुत हैं, तो उसके बावजूद भी सरकार इसमें थोड़ी लापरवाही जो बरत रही है। और इसमें क्या है, एचएसएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई और सरकार को भेजी सिफारिश। तो दोस्तों, इसमें सीईटी में जो काफ़ी दिनों से क्या चल रहा था कि जो नंबर थे उनमें जो नंबरों में जो सोशियो इकोनॉमिक के जो आर्थिक मानदंड के जो नंबर थे उनमें भी बदलाव किया गया और काफ़ी बदलाव इसमें हुए हैं जो अभी आपको बताएंगे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं। अब सीईटी में एचएसएससी ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। अब इसमें दोस्तों क्या थी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है वो जो आवश्यक कर दिया, तो ये कंपलसरी कर दिया था। और इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और सुझाव दिए। इसी बीच सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक मानदंड जो सोशियो इकोनॉमिक के दोस्तों 10 नंबर मिलते थे, पहले 10% अंक थे वो, तो अब वो 10 से हटाकर 5% कर दिए गए हैं, 5% अंक। तो ये भी इसमें बदलाव किया गया है। अब इसके बाद जो सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई। जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की जो शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो 10+2 करने पर आपत्ति जता दी। अब इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन थी उसमें जो 12th थी तो उस पर भी इन्होंने आपत्ति जताई। और आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के कुछ पद ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए जो 10+2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, यानी 12th पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th ही रहेगी। तो ये बात थी दोस्तों इसमें। और इसके बाद मगर किसी के पास अगर 12th 10+2 के बराबर योग्यता है तो वह भी सीईटी के पात्र होगा। अब कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी की कैटेगरी में आते हैं। और इसीलिए हरियाणा में 10वीं के जो 10वीं पास किए करने के बाद जो डिप्लोमा होता है दोस्तों, तो उसमें भी उनको 10 और 12th के बराबर उनको जो क्वालिफिकेशन उनकी मानी जाएगी। तो यानी जो आईटीआई कैंडिडेट थे जो 10th करने के बाद जो डिप्लोमा करते हैं तो उनको 12th के बराबर जो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी और वो सीईटी में भर सकेंगे। तो ये थी दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात। अभी और बात करते हैं इसके बारे में। तो एक तो अभी जो हरियाणा सरकार है, एचएसएससी है, अभी उनको इसकी जो सीईटी का एग्ज़ाम है अभी इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ही बातें कर रहे हैं, जबकि इसका जो एग्ज़ाम था वो जून में हो जाना था। तो काफ़ी इसमें लापरवाही बरती जा रही है दोस्तों। और इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो 14 मई हरियाणा में ग्रुप सी और डी की जो सरकारी नौकरियों की
जो बाट जो देख रहे थे बेरोजगार युवक, तो उनको दोस्तों फिर से झटका लगा। झटका तो लगना ही था, काफ़ी दिन से डिले करते आ रहे हैं। इन पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो जून में करवाए जाने का नाम ले रहे थे, तो मगर अब वह टेस्ट जो अगस्त में संभव हो सकता है। और ये कंपलसरी नहीं है कि अगस्त में ये टेस्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी अगस्त में जो एनटीए जो एजेंसी है, तो अभी एजेंसी ने ये कहा है कि अगस्त में अभी उनके पास टाइम नहीं है, और अगस्त में उनके पास टाइम है तो अगस्त में वो एग्ज़ाम करवा सकती है। तो अभी जो श्योर तो नहीं कह सकते कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट इनकी तरफ से अगस्त में संभव हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट को कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले समय ही नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्ट जल्द कराए जाने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भर्तियों की गति तेज करने की लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, मगर पिछले साल जून में सीईटी करवाने की मुख्यमंत्री की घोषणा इस साल भी जून में संभव नहीं लग रही। और नहीं लग रही क्या दोस्तों, नहीं होगा जब एनटीए जो एजेंसी है, क्योंकि एचएसएससी भी नहीं करवा सकता इसको एग्ज़ाम को, और एनटीए के पास एनटीए से करवा रहे हैं, और एनटीए के पास जब समय होगा तब करवाएंगे वो, चाहे अगस्त में हो, चाहे नवंबर में हो, या फिर अगली साल हो, तो ये उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरह से। और तो इस जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम को बैठक में सीईटी करवाने की तैयारियां और उस पर चर्चा हुई। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो सचिव ईसा कंबोज है, जो उन्होंने आयोग की तैयारी को लगने वाले समय की जानकारी बैठक में दी थी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी संपर्क किया, तो एनटीए ने जो की तरफ से आगामी अगस्त सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों जो एनटीए है, एनटीए ने बताया है, एनटीए से संपर्क किया गया है और एनटीए ने बताया है कि उनके पास अगस्त से पहले टाइम नहीं है, तो जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में करवाया जाएगा। अब इसमें जो उम्र है, उम्र के बारे में बात की गई है कि जो क्या कुछ विभागों में न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 18 साल है, बट इसमें कुछ जो विभाग थे उनमें 17 साल ही चल रही है। तो इसमें भी जो संशोधित करने की बात कही गई है, न्यूनतम उम्र 17 से बढ़ाकर 18 साल करने का नियमों में संशोधन कर ले, मगर कुछ विभाग अभी भी संशोधित करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इनकी हर जगह पर ही लापरवाही हो रही है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। यूँ चलेगी विज्ञापन से सीईटी और सीईटी से भर्ती तक प्रक्रिया। अब इसमें सीईटी की जो एग्ज़ाम है उसके बाद कैसे जो ग्रुप सी और डी के जो सिलेक्शन है उसका प्रोसेस तो आपको पहले भी बता दिया था, बाकी दोबारा भी बात कर लेते हैं उसके बारे में। जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी के जो शैक्षणिक योग्यता को दुरुस्त करती है, उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद विज्ञापित करेगा। इसके बाद जो उम्मीदवार हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। सीईटी स्कोर के बाद आयोग जो विज्ञापित पद हैं उनके लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स के ऊपर के आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। यानी जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, उसमें जो ऊपर के कैंडिडेट रहेंगे, जिनके ज़्यादा नंबर रहेंगे, उनको जो बुलाया जाएगा। और दस्तावेज जांच सीईटी स्कोर के बाद भी की जा सकती है, यानी अभी इनको श्योर भी नहीं है इस चीज़ का। और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा। उसके बाद मेरिट आधार पर अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी, और आयोग एक जैसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है। अभी दोस्तों सीईटी को इस बात का भी, जो एचएसएससी को इस बात का भी कंफर्म नहीं है कि प्रोसेस क्या करना है। तो अभी आप सोच सकते हो ये एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है या नहीं, तो इसका आइडिया तो आपको भी लग गया होगा। तो ये जो दोस्तों सीईटी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेके आए थे, और ऐसे ही जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद होंगे दोस्तों। एग्ज़ाम तो इनको करवाने पड़ेंगे। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी के लग रहे हैं कंटिन्यू तैयारी करते रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए।
और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके।